सेकेंड पार्ट की शुरुआत होती है ली से। वो जब कॉलेज आती है तो उसकी क्लासमेट उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। फिर शू कहती है, ये क्या है? तो क्लासमेट कहती है, अब तुम्हें याद नहीं तुमने क्या किया था? फिर शू सोचती है, नॉवल के हिसाब से इस बॉडी की ओनर ने जेलस होकर लिन की ड्रेस खराब कर दी थी, तो फिर वो जाकर अपनी ड्रेस लिन को दे देती है। फिर सोचती है, ये इस ड्रामा की फीमेल लीड है और मेरी होने वाली डॉटर इन लॉ भी। फिर उसके दिमाग में कुछ खुराभाती चलती है, तो वो लिन के खराब कपड़े की पिक लेके मिस्टर लू को भेज देती है और कहती है, अंकल ये ड्रेस खराब हो गई है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लू की सेक्रेटरी क्योर लिन के लिए न्यू ड्रेस लाती है। फिर कहती है, तुम्हें क्या लगा मिस्टर लू तुम्हें पसंद करते हैं जिसकी वजह से ये सब किया? लिन कहती है, सेक्रेटरी क्यों, अगर मेरी शादी मिस्टर लू से होगी तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। फिर उसे चिढ़ाते हुए मिस्टर लू को मैसेज करती है, अंकल आई मिस यू। फिर हम मिस्टर लू को देखते हैं जो ये मैसेज देखकर मुस्कुराते हैं और तो और अपनी मीटिंग कैंसिल करके उसे मिलने के लिए आ जाते हैं। ली तो उन्हें देख के खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में लिन को देखते हैं जो अभी तक मिस्टर लू की शर्ट पहनी हुई होती है। ये देखकर गुयान उससे पूछता है, तुम ये किस मैन की शर्ट पहनी हो? ली कहती है, ये मेरे बॉयफ्रेंड का है। फिर वो अपने क्लासमेट्स के पास जाकर कहती है, मैं ली आज अनाउंस करती हूँ मुझे गुयान पसंद नहीं है। मेरा एक बॉयफ्रेंड है जिसके पास बहुत पैसा है और वो बहुत हैंडसम भी है, जस्ट लाइक अनबिलीवेबल। उसकी क्लासमेट्स तो शॉक हो जाती हैं। फिर वो मन में कहती है, गुयान मैं तो तुम्हारी मॉम बनूंगी। गुयान कहता है, ये ब्रांड की शर्ट तो मेरे डैड पहनते हैं, लगता है तुम्हें कोई स्ट्रॉन्ग ओल्ड मैन ये सब दिला रहा है। ली सोचती है, ये अपने ही डैड के बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है। फिर उन्हें बाय करके मिस्टर लू को ढूंढने जाती है और फिर मिस्टर लू के पास आके कहती है, चलो तुम्हें कहीं ले चलती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों बुरी तरह से किस करने लगते हैं। मिस्टर लू तो उसे एक हाथ से उठा के किस करने लगते हैं। फिर पूछते हैं, तुमने अभी तक इसे क्यों पहना है? तो ली कहती है, जब मॉर्निंग में इसे पहना था तो मेरे अंकल की आईज तो खुली की खुली रह गई थी। तभी वो गुयान को देखती है और कहती है, तुम्हारे सन और डॉटर इन लॉ आ रहे हैं ना, क्या अब भी किस करोगे? फिर मिस्टर लू उसे वहां से ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ली उनसे कहती है, अंकल ये जगह तुम्हें जानी पहचानी लग रही होगी ना, क्योंकि तुम कॉलेज टाइम में कितनी लड़कियों को यहाँ लाते थे। मिस्टर लू पूछते हैं, तुम बताओ तुम्हारे और गू के बीच में क्या है, क्या तुम उसे लाइक करती हो? ली कहती है, मैं पहले ब्लाइंड थी जो उसे चेज करती थी, लेकिन अब मुझे उसके डैड पसंद है। फिर वो दोनों फिर से किस करने लगते हैं। मिस्टर लू तो उसको अपने कंधे पे उठा के ले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी आंख गुयान के मैसेज से खुलती है। गुयान कहता है, अगर तुम मेरे साथ क्लास नहीं आई तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा। ये सुनकर ली उसे खुद ही ब्लॉक कर देती है। फिर गुयान कॉल करके कहता है, तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया? तुमने डिनर के लिए प्रॉमिस किया था। ये सुनकर ली सोचती है, जब मैं उसे चेज कर रही थी तब मैंने बहुत पैसा स्पेंड किया था, लेकिन अब नहीं होगा। डिनर सीन की शुरुआत होती है। ली से गू की गर्लफ्रेंड पूछती है, सिस्टर ली तुमने जो ड्रेस कल मुझे दी थी वो तो फेमस डिजाइनर ने बनाई है, क्या वो ड्रेस तुम्हारे अनबिलीवेबल बॉयफ्रेंड ने दी थी? तभी गू कहता है, वो तो बस एक ओल्ड मैन है, इसमें अच्छी बात क्या है? फिर ली से कहता है, तुम अपनी गलती मान लो तो मैं तुम्हारे साथ हो सकता हूँ। ली तो पूरी नशे में होती है और गू से कहती है, तुम सुन लो मैं तुम्हारी मॉम हूँ। फिर लिन को उठा के गू के पास बिठाती है और कहती है, डॉटर इन लॉ तुम यहाँ बैठो। उसके क्लासमेट्स पूछते हैं, तुम और तुम्हारे अनबिलीवेबल बॉयफ्रेंड कैसे मिले? तो ली नशे की हालत में कहानी बनाती है और कहती है, मॉर्निंग का टाइम था, मैं बुक्स पढ़ती हुई जा रही थी, तभी किसी से टकरा गई। फिर जब उसे देखा, वाओ कितना हैंडसम था, और फिर हम दोनों प्यार में पड़ गए। उसकी कहानी सुनकर गू सोचता है, ये तो हमारी स्टोरी है, क्या ये मेरे साथ खेल रही है? फिर ली से क्लासमेट्स पूछते हैं, क्या वो हमारे स्कूल का था, कितना हैंडसम है? ली कहती है, वो हमारा सीनियर है और बहुत हैंडसम भी, लेकिन अब वो मुझे टाइम नहीं देता, हमेशा बिजी रहता है। क्या वो अब मुझे पसंद नहीं करता? शायद उसने अपना माइंड चेंज कर लिया। ये कहकर बच्चों की तरह रोने लगती है। नशे में ही वो मिस्टर लू को कॉल करती है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मिस्टर लू कहते हैं, मैं तुम्हें पिकअप कर लूँगा। ये सुनकर वो खुश हो जाती है, वो मुझे नहीं भूला, वो मुझे लेने आ रहा है। फिर जब मिस्टर लू को देखती है तो कहती है, देखो मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने आया है, और भागने लगती है।
गुयान सोचता है, ये बंदा इतना फेमिलियर क्यों लग रहा है। जब देखने जाता है तो वो जा चुके होते हैं। फिर सोचता है, क्या वो सच में एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये सब करने की। फिर हम घर का सीन देखते हैं जहाँ मिस्टर लू ली को अपने गोद में उठा के लेट। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर ज़रूर बताना।